हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Titration of Ki with H2O2 in the presence of acid is a clock reaction, intermolecular redox reaction या all of these. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में क्लॉक रिएक्शन क्या होता है, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स क्या होता है, तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, चौथा Ki प्लस H2O2 का रिएक्शन वो आपको पता होना चाहिए. तो एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं. क्लॉक रिएक्शन क्या होता है? तो क्लॉक रिएक्शन में क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिएक्शन अपनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी को रिपीट करता रहता है. मतलब कि कोई ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जैसे कलर चेंज हो गया, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिएक्शन अपना कलर चेंज करता रहता है. इसी को बोलते हैं क्लॉक रिएक्शन. और ये किसकी वजह से होता है? एक स्पीशीज़ जो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, जिसकी वजह से ये क्लॉक रिएक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये क्लॉक रिएक्शन होता है. दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें टू और मोर स्पीशीज और कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स, और हम उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? रेडॉक्स रिएक्शन. तीसरा क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है. चौथा पॉइंट Ki और H2O2 का रिएक्शन. तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं. Ki प्लस H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H2SO4 गिव्स I2 प्लस K2SO4 प्लस H2. तो इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे जो ये I2 बना है ये फर्दर रिएक्ट करता है हाइपो के साथ, हाइपो सॉल्यूशन. तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं. I2 प्लस Na2S2O3 गिव्स Na2S4O6 प्लस 2Na. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है. तो अब ऑप्शन देख लेते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन. तो यहाँ पे चेक करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है. यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इधर भी पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, I की -1, यहाँ पे I की 0, हाइड्रोजन की +1 आएगी और O2 यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सल्फर यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन -2. सेम यहाँ पे सल्फर +6 ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1. यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2.
अब चेक करते हैं कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले आयोडीन का चेक करें, तो आयोडीन इधर -1 है, इधर 0 है, तो आयोडीन -1 से 0 गया है, तो यानी ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी I-2I2 ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा, ऑक्सीजन -1 है, -1 से -2 गया है, तो O2 माइनस में गया है, तो इधर क्या हुआ, रिडक्शन। तो पहला ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और सी ऑप्शन में क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लॉक रिएक्शन, उसके लिए हमको आयनिक रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो आयनिक रिएक्शन के लिए आयनिक रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन है I- प्लस H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स I2 प्लस 2H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं। अब सेकेंड रिएक्शन का आयनिक फॉर्म लिखो, I2 प्लस S2O3 2 minus 2 gives S4O6 2 minus प्लस 2I माइनस। अब देखो यहाँ पे जो ये I माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोबारा से जाके ये हमें फर्स्ट रिएक्शन देगा, क्योंकि सॉल्यूशन में H2O2 अभी प्रेजेंट होगा, तो ये दोबारा से फर्स्ट रिएक्शन देगा और फिर I2 प्रोड्यूस होगा, और I2 प्रोड्यूस होने के बाद दोबारा ये सेम रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो I माइनस है ये कहाँ रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। जिसकी वजह से हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद इस रिएक्शन में हमें कलर चेंज देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को फिर हम क्लॉक रिएक्शन बोल देते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।